हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई हमारी गाड़ी में जब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कभी हमारा ध्यान जाता है ना, और हम देखते हैं कि कोई ना कोई जो वार्निंग लाइट है अगर वो ग्लो कर रही है, तो भाई सीरियसली ना ऐसा लगता है कि क्या ऐसी ख़राबी आ गई है। तो हमारा जो है मन हमारी ड्राइविंग में नहीं लगता, क्योंकि सारा का सारा ध्यान वहीं हमारा लग जाता है कि भाई अब क्या ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आ गया कि जिससे हमारी जो है गाड़ी में कुछ परेशानी खड़ी ना हो जाए। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग बहुत कंसर्न होते हैं ना, उनके लिए ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। अब कई लोगों को तो ध्यान भी नहीं जाता है कि अगर कुछ चीज़ वार्निंग लाइट वगैरह का कुछ अगर ऐसा इशू है, ये मैंने कई बार पहले भी बताया। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करता हूँ, ये देखो कितनी सारी अभी जो है ना ये सब जो आ रही हैं वार्निंग लाइट्स आ रही हैं। अब अगर मैं इंजन स्टार्ट करूँगा ना, ये जितना भी आपका जो ये है, आपका जो हैंड ब्रेक का है, लो ऑयल लेवल का है, ठीक है, इंजन चेक लाइट है, बैटरी का है, स्टीयरिंग व्हील का है, ठीक है, और आपका जो सीट बेल्ट वगैरह, ये सब गायब हो जाती हैं जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ अगर मान लो सपोज करो लाइट जो है फिर भी ग्लो करती है कंटिन्यूस, तो वो एक मुद्दा है आपका प्रॉब्लम वाला। अब इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो हम करेंगे हमारी गाड़ी के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है ना, अगर ब्रेकिंग सिस्टम की जो लाइट है वो कंटिन्यूस ग्लो कर रही है तो फिर क्या आपका जो है इशू हो सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ दोबारा से एक बार कि मैं कौन सी लाइट आपको बता रहा हूँ। अभी सपोज करो, देखो जैसे आपने कई बार देखा होगा, ये देखो ये जो ब्रेक जो आप ये लाइट देख रहे हो ना, ये देखो ये मैंने हैंड जो ब्रेक है नीचे किया और अभी देखो ऊपर किया, ये जो लाइट देखो ऊपर जो ग्लो कर रही है सबसे ऊपर, ये है हमारी हैंड ब्रेक की। अगर ये जो हैंड ब्रेक वाली लाइट हमको दिखती है, ये सिर्फ हैंड ब्रेक वाली लाइट नहीं है, ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। अब मैं आपको बात करूँगा, इन जनरल बात करूँगा, अगर ये लाइट आती है तो भाई क्या जो है हमको दिमाग लगाना है कि प्रॉब्लम आ सकती है। अभी देखो मोटे मोटे जो है ना 4 पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल जो गाड़ियाँ आती है, मोस्ट ऑफ द जो बहुत मॉडर्न कार्स हैं उसके अंदर तो बहुत एडवांस फीचर आते हैं, बहुत एडवांस सेंसर लगे होते हैं। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ। देखो 4 इंपॉर्टेंट हम जो है पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है ना भाई, वो आता है हमारा, आपको पता है हमारी गाड़ी के अंदर जो लगे होते हैं ब्रेक पैड्स। अगर मान लो आपको पता है जब ब्रेक पैड बहुत ज़्यादा चल जाते हैं, जब घिसते हैं, तो एक निशानी क्या होती है कि ब्रेकिंग एक तो जो इफेक्टिवनेस होती है बहुत कम होती है, ब्रेकिंग जो बाइट होती है वो बहुत कम हो जाती है। दूसरा हमको ना आवाज़ आने लगती है जब आप ब्रेक दबाते हो ना, क्योंकि जब ब्रेक पैड घिस रहे हैं तो वो वैसे भी आपको पता है जो स्ट्रक्चर है वो आपका जो स्टील का है, तो जब स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो आपका जो ब्रेक पैड है आपका जो उसके साथ पूरा रिम के साथ जब वो लड़ेगा, जब उसको पकड़ेगा, तो आपको पता है कि लोहे से लोहा जब टकराता है तो आवाज़ आएगी, ठीक है, तो स्क्रेचिंग जो नॉइस आएगी वो आएगी, तो आपको पता लग जाता है अब जो है आपका जो ब्रेक पैड है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे या हो चुका है बराबर। लेकिन कई बार गाड़ियों में इतना एडवांस फीचर होता है, सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं कि जो सेंसर होते हैं ना वो आपके ब्रेकिंग सिस्टम में जो कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ वायर, तो वो पहले ही वॉर्न आउट होने से पहले, घिसने से पहले उनकी एक पैरामीटर होता है कि इस आपके जो जितना घिस जाएंगे तो उस पर वो ट्रिगर हो जाएगा। तो जैसे ही वो उस लिमिट तक आता है तो आपका जो है, जो मैंने आपको बताया था वार्निंग साइन जो है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आपका जो है ब्रेक पैड्स वगैरह का एक इशू है या ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, वो है हमारी गाड़ी में जो आगे यूज़ होता है ब्रेक ऑयल, जो फ्लूइड हमारा यूज़ होता है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बोनट खोल के दिखाता हूँ। देखो जो मैं डिस्कस कर रहा था अभी ब्रेक फ्लूइड वाला, देखो यहाँ आपको पता है हमारी गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड जो होता है वो यहाँ से आप मेजर कर सकते हो। ये देखो मिनिमम और मैक्सिमम का जो लेवल है वो है, ठीक है। अगर मैं अभी आपको हिला के दिखाऊँ ना, ये देखो मेरा जो है ना फुल टॉप अप है, पूरा मैक्सिमम लेवल पे है, ये आप देखो पूरा मैक्सिमम लेवल पे जा चुका है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लो आपका ऑयल लेवल मास्टर सिलेंडर में जो होता है आपको पता है जब जाता है तो वहाँ पे सेंसर लगा होता है, तो सेंसर डिटेक्ट कर लेता है। अगर ये आपका बिल्कुल मिनिमम लेवल पे पहुँच गया तो वैसे ही मिनिमम लेवल पे पहुँचते ही ये ट्रिगर करेगा सेंसर, और आपका जो वार्निंग लाइट होगा ब्रेक का वो वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारा ये हो गया जो मैंने आपको बताया, ये ब्रेक फ्लूइड, ठीक है। इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखी है, पूरा मैंने काफ़ी टाइम पहले डाली थी, अगर आपको देखना है तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब लोग जानते हो हमारी गाड़ी में देखो जो यूज़ होता है वो है हमारी गाड़ी में ये हैंड ब्रेक बराबर। ये देखो अभी ये जो हैंड ब्रेक है ना, अब हैंड ब्रेक अगर लगा हुआ है ऑब्वियस सी बात है वहां पे हमें दिख जाएगा साइन आके कि हाँ हैंड ब्रेक हमारा जो है लगा हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब भी हैंड ब्रेक हमारा इंगेज होता है
फिर भी हमें पता नहीं होता, क्योंकि अभी फुल खींचा है तो पता लग जाएगा गाड़ी नहीं उठेगी, लेकिन कई बार हल्का सा खींच के रखते हैं और हम गाड़ी अपनी लेके चलते हैं। कई बार ध्यान नहीं जाता, इनिशियली बंदा फ़ोन पे लगा रहता है, वैसे फ़ोन अलाउड बिल्कुल नहीं है, कई लोग होते हैं जो फ़ोन पे लगे रहते हैं, या आपका बिल्कुल ध्यान नहीं गया तो आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी जो है स्टार्ट करना शुरू कर दोगे, तो भाई वो इतना ज़्यादा डेंजरस है कि आपका ब्रेकिंग सिस्टम जो है बहुत बुरी तरह से आपका जो डैमेज हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, ये इसलिए भी ये दिखाता है वहाँ पे कि आपकी गाड़ी में जो है आपका जो ब्रेक जो ये है हैंड ब्रेक वो इंगेज है, कृपया उसको डिसंगेज कर लो। और मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगर कुछ जो मॉडर्न गाड़ियाँ हैं उसके अंदर इतने ज़बरदस्त सेंसर होते हैं भाई, वो तो अगर कुछ लो स्पीड पर आप अपनी गाड़ी लेके चलोगे तो वो आपको पहले ही सावधान कर देगा कि आपकी गाड़ी में जो हैंड ब्रेक लगा हुआ है उसको आप डिसंगेज कर लो, क्योंकि वरना आपका अगर डिसंगेज नहीं करोगे तो भाई आपकी गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हम सब लोग जानते हैं हमारी गाड़ी के अंदर, मोस्ट ऑफ द गाड़ी के अंदर अब जो है ABS जो है वो भाई मैंडेटरी हो गया है। तो आप सब लोग जानते हो ABS के कितने ज़्यादा एडवांस फीचर होते हैं, वो क्यों दिया जाता है, ब्रेकिंग कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, स्लिपरी रोड्स वगैरह पे, वेट रोड वगैरह पे। ठीक है, मैंने इसके ऊपर भी एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हो अगर आपको देखना है तो इसमें क्या होता है कि सपोज़ करो आपको पता है कि हमारी गाड़ी में ABS है, तो चारों टायरों में स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि चारों टायरों में अलग अलग सेंसर होते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या सिचुएशन हो जाती है, जब गाड़ी बहुत पुरानी होती है, बहुत डस्टी एनवायरनमेंट में, मडी एनवायरनमेंट में चलती है, बरसात वगैरह में चलती है, तो कई बार क्या होता है कि वो सेंसर्स वगैरह क्या होते हैं ना, या तो बहुत बुरी तरह से मतलब गंदे हो जाते हैं, या उस पर मड वगैरह या कीचड़ वगैरह जब जम जाता है तो वो काम करने लायक नहीं रहता। तो वो एक ऐसे वार्निंग के तौर पे आपका या तो वो ABS की लाइट ग्लो करेंगे, या आपकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो जो मैंने आपको दिखाया था जो वार्निंग आती है वो ग्लो करेंगे। ठीक है, तो उससे आप कम से कम इतने अटेंटिव हो जाओगे कि आप एक बार चेक कर लोगे और वो आराम से साफ़ वगैरह करके, क्लीन वगैरह करके आप उसको दोबारा से आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर वो सेंसर ही आपके जो डैमेज है, मतलब वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, मेल फंक्शन कर रहे हैं, तो भाई ABS तो फिर आपका काम ही नहीं करेगा ना। हमको पता है हमारी गाड़ी में ABS लगेगा, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ प्रिकॉशन ये सब जो है गाड़ी में एडवांस फीचर दिए गए हैं, राइट। तो अगर ये सब आपके उसमें वार्निंग जो साइन अगर आ रहा है तो ये इसके मेजर जो है सिम्टम हो सकते हैं। होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।